पिछली मीटिंग में मैंने एक कहानी कही थी अनाथ पिंडक और उसके बेटे की। वो बेटे को जाने के लिए बुद्ध के आश्रम में कहता है, 100 अशर्फियां देने का लालच देता है। तो वो जाता है, लेकिन बेमन से वो वापिस आ जाता है। दूसरे दिन वो 1000 अशर्फियां देने की बात करता है, लेकिन एक कंडीशन लगा देता है, एक शर्त लगा देता है कि बुद्ध ने क्या बोला है वो सब हमको आके बताना। और वो जाता है। अब चूंकि उसको बताना भी है तो बुद्ध को पूरे ध्यान से सुनता है, वो एक एक चीज का मतलब समझता है। तो होता क्या है कि वो सुनते 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 श्रोतापन्न की स्थिति में पहुंच जाता है। और फिर वो वापस जब घर नहीं जाता है तो उनके बेटे, उसके पिता अनाथ पिंडक आते हैं और कहते हैं 1000 अशर्फियां नहीं लेना, घर नहीं चलना है। तो अनाथ पिंडक बेटा कहता है कि अब तुम ये 100 अशर्फियां जो आपने कल दी थी ये भी वापस ले जाओ, अब मुझे घर नहीं जाना है। तो ये कहानी कहती है कि जो बाहर का धन है ये बिल्कुल बेकार हो जाता है जब अंदर का धन मिल जाता है। वो परम धन जब मिल जाता है तो उस बाहर के धन की फिर कोई जरूरत नहीं होती है, उसके लिए वो व्यर्थ हो जाता है। लोग आते हैं आश्रम में बुद्धों के पास, तरह तरह की वासनाएं लेकर के आते हैं। कोई किसी लालच में आता है, कोई किसी लालच में आता है। तो जैसे उसका बेटा भी असभ्यों के लालच में जाता है, लेकिन जब बुद्ध को सुनता है पूरी तरह से तो फिर वो डूब ही जाता है। ऐसी ही बुद्ध की महिमा है। आज मैं जो कहानी कहने जा रहा हूं वो अनाथ पिंडक के अभी जो बेटे की कहानी थी। अब आज मैं जो कहानी कह रहा हूं अनाथ पिंडक की बेटी चूल सुबुद्धा की कहानी है। अनाथ पिंडक जैसे कि नाम ही है, तो वो क्या करता था कि अनाथ जो परेशान जो गरीब सब लोग उनको वो दान दिया करता था। यहाँ तक कि जो जेतवन जिसकी बात आप अक्सर सुनते हो कि बुद्ध जेतवन में विचरते थे, हर कहानी में सुनते होंगे। तो वो जेतवन था, वो अनाथ पिंडक ने ही दान में बुद्ध को दिया था। तो अनाथ पिंडक की एक बेटी भी थी चूल सुभद्रा, उसकी शादी हो गई। तो वो दूर एक गांव में उसकी ससुराल थी। उसके सास ससुर जो थे वो दूसरे लोगों को मानते थे। तो उनके यहाँ जो उनके गुरु, उनके जो अ, जिनको वो सम्मान करते थे वो आते थे। तो चूल सुभद्रा को लगता था कि ये क्या लोग हैं, ये किन लोगों, तो वो क्या करती थी कि अक्सर वो टाल जाती थी। वो किसी काम में व्यस्त हो जाती थी या घर के बाहर चली जाती थी या किसी वजह से। और जिनको वो बुलाते थे उनके वो ना ही पैर वगैरह छूती थी, ना ही उनको सम्मान देती थी।
क्योंकि उसने बचपन से बुद्ध का सानिध्य पाया है। छोटी थी तो अनाथ पिंडक के साथ जेतवन जाती थी, बुद्ध के चरणों में बैठती थी। तो जिसने बुद्ध को सुन लिया हो, उसको फिर ये छोटे मोटे गुरु और तांत्रिक और छोटे मोटे पंडित ये पसंद ही नहीं आते हैं, आएंगे। तो चूल सुविधा मना तो नहीं करती थी, लेकिन किसी तरह से अपने को वहां से हटा लेती थी कि ये जिनको पूजते हैं, ये जिनको पूछ रहे हैं, पूजने दें। लेकिन उसका मन नहीं होता था कि इनके प्रति श्रद्धा नहीं होती थी, उनके प्रति समर्पण नहीं होता था, उनके पैरों में झुकना नहीं होता था, तो अक्सर वो टाल देती थी। ऐसा कई बार देखा उसने, उसके ससुर ने और उसके पति ने। तो उसने कहा कि ऐसा तुम क्यों करती हो। तो चूल सुभद्रा ने बताया कि मैं तो बुद्ध को मानती हूँ, मेरे बुद्ध ही सब कुछ है मेरे लिए। तो उसके पति ने और उसके ससुर ने कहा कि देखें तुम्हारे कैसे हैं बुद्ध, कैसे किस तरीके के हैं तुम्हारे, जिनको तुम बहुत मानती है, और हम लोगों के गुरुओं को तुम सम्मान नहीं देती हो, उनसे बात नहीं करती हो, उनको श्रद्धा नहीं करती हो। तो चूल सुभद्रा तैयार हो जाती है। तो वो, उनका ससुर कहता है बुला अपने बुद्ध को। तो चूल सुभद्रा कुछ जूही के फूल इकट्ठी करती लाती है, और जेतवन की तरफ मुख करके जूही के फूल अर्पित करती है बुद्ध के चरणों में, और वहीं से कहती है कि भंते, आपने मुझे भुला तो नहीं दिया है, मैं चूल सुभद्रा हूँ। मुझे मेरा निमंत्रण आपको है। कल मेरे यहाँ आप 500 भिक्षुओं के साथ में आप निमंत्रित हैं भोजन पे। और ऐसा कह के वो जूही के फूल अर्पित कर देती, उनके चरणों में झुक जाती है। उधर होता क्या है कि जेतवन में बुद्ध बोल रहे होते हैं। तो बुद्ध कहते हैं कि भिक्षुओं देखो, जूही जूही के फूलों की सुगंध आ रही है, आप महसूस कर पा रहे हो कि नहीं। इसी बीच में अनाथ पिंडक कहता है कि मेरे यहाँ कल आप भोजन पे आमंत्रित हैं। तो बुद्ध कहते हैं कि अनाथ पिंडक, मैं तुम्हारे यहाँ कल भोजन पे नहीं आ पाऊंगा, क्योंकि मुझे चूल सुभद्रा ने निमंत्रण दिया है। कल चूल सुभद्रा के यहाँ निमंत्रित हूँ 500 भिक्षुओं के साथ, कल उनके यहाँ जाना है, इसलिए तुम्हारे यहाँ नहीं आ पाएंगे। तो अनाथ पिंडक कहता है चूल सुभद्रा तो यहाँ से कई किलोमीटर बहुत दूर है, और आप उसके निमंत्रण, उसका निमंत्रण कैसे आपको मिला। तो बुद्ध ने कहा वो अभी मेरे साथ मुझे निमंत्रित कर रही है। अनाथ पिंडक अचंभे में पड़ जाता है कि वो तो कई किलोमीटर दूर है, चूल सुभद्रा यहाँ तो है नहीं। है, होता क्या है कि चूल सुभद्रा वहां पर पूरी तैयारी करने लगती है 500 भिक्षुओं के भोजन की।
पूरा दिन उसमें व्यस्त रहती है, भोजन तैयार करती है 500 भिक्षुओं के लिए। और दूसरे दिन कहानी कहती है कि बुद्ध 500 भिक्षुओं के साथ वहां जाते हैं और चुर सुभद्रा उनका स्वागत करती है और सभी को भोजन कराती है। ये देखते हैं उनके ससुर और उसके पति कि ताज्जुब है, ये गई नहीं वहां। पहले तो वो हंस रहे थे कि ये यहाँ से निमंत्रण दे रही है और फूल जो जो अर्पित कर रही है, फूल यहीं गिर गए हैं। जब यहीं गिर गए हैं तो क्या बुद्ध आएंगे? फूल तो इसके यहीं गिर गए, फूल तो गए नहीं, तो निमंत्रण भी नहीं गया होगा। निमंत्रण भी नहीं गया तो फिर वो आएंगे भी नहीं। वो इस उम्मीद में थे कि ये सब ढोंग ढम्पान है, नाटक है, कहीं कुछ नहीं होने वाला। लेकिन जब बुद्ध भिक्षुओं के साथ पहुंच गए वहां, तब उसे ये अचंभा हो गया। तब उसकी जो अ, हंस रहा था, मजाक उड़ा रहा था चूल सुभद्रा का, उसके प्रति और बुद्ध के प्रति उसके ससुर और उसके बेटे में श्रद्धा हुई और वो फिर उनके शिष्य भी बने। इस कहानी में कई चीजें हैं। एक तो ओशो ने, होता क्या है, इस कहानी में कुछ सुधार किए। ये बुद्ध के ग्रंथों में कहानी में कुछ और बताया जाता है। बुद्ध के ग्रंथों में कहानी बताई जाती है कि उसने जूही के फूल जब बुद्ध के चरणों में वहां से अर्पित किए तो उसमें से 3 फूल आके बुद्ध के चरणों में गिरते हैं। तो ओशो इसमें सुधार कर देते हैं कि फूल तो नहीं आते हैं वहां, फूल तो नहीं गिरते हैं, लेकिन सुगंध आती है, खुशबू आती है। सूक्ष्म ही वहां पहुंच सकता है, स्थूल नहीं पहुंचेगा। ऐसा वास्तविकता को वैज्ञानिकता बनी रहे, इसको देखते हुए वो सुधार करते हैं। एक सुधार ये करते हैं और दूसरा सुधार इस कहानी में वो करते हैं कि उस बौद्ध भिक्षुओं ने जो कहानी लिखी है उसमें ये लिखी है कि हजारों योजन दूर चूल सुभद्रा रहती है और बुद्ध जो है वहां पर दूसरे दिन अपने 500 भिक्षुओं के साथ हवाई मार्ग से वहां पहुंचते हैं। तो ये भी अतिशयोक्ति लगती है, इसलिए ओशो ने उसमें सुधार किया है कि हजारों योजन नहीं, कुछ मील दूर, जहां वो पैदल चल के जितनी दूरी तय कर सकते हैं 500 भिक्षु, बुद्ध पहुंच भी सकते हैं, लेकिन 500 भिक्षुओं नहीं पहुंच सकते हैं सूक्ष्म मार्ग से। इसलिए उन्होंने इसमें सुधार किया है कि कुछ मील दूर चूल सुभद्रा रहती है, के ससुराल है, और वहां पर 500 भिक्षुओं के साथ बुद्ध पहुंचते हैं। तो ये सुधार करते हैं इस कहानी में। बुद्ध ओशो जो भी बात करते हैं ऑथेंटिक बात करते हैं, कोई ऐसी बात नहीं करते हैं जो जिस पे विश्वास नहीं किया जा सके। सूक्ष्मता में तो वो चीज समझ में आती है, सूक्ष्म में तल पर कोई दूरी नहीं, बुद्ध के लिए कोई दूरी नहीं, कितने योजन भी दूर हो चूल सुभद्रा
या और कोई उनका शिष्य, बुद्ध के लिए कोई दूरी नहीं होती है। लेकिन भिक्षु, जो 500 भिक्षु साथ में है, अब वो तो सूक्ष्म शरीर को नहीं समझ पा रहे। जब बुद्ध कहने कह रहे हैं कि भिक्षुओं, जूही के फूलों की सुगंध आ रही है, ये भी सुगंध भी भिक्षुओं को नहीं आई होगी, बुद्ध को ही महसूस हुई होगी और किसी को नहीं महसूस हुई। क्योंकि जो जो उस तल पे जी रहा है, जो उस अस्तित्व में जीने लगा है, जो ब्रह्मांड यूनिवर्स में जीने लगा है, उसके लिए तो दूरी खत्म हो जा रही है। लेकिन जो अभी भिक्षु ही हैं, साधक ही हैं, श्रोतापन है, वो उनका स्तर अभी वहां तक नहीं पहुंच पाया, स्थिर हैं। उनके लिए तो ये बात आसमान सी हो जाती है। इसलिए ओशो जो भी बात करते हैं, एक ऑथेंटिक बात करते हैं कि कहानी सही दिखाई दे, कहीं सही समझ में आए। तो इस कहानी से आपने सीखा होगा कि बुद्ध के लिए दूरी का कोई मायने नहीं रखता है। दूसरी बात और बताएं कि बुद्ध के जो भिक्षुओं ने जो कहानी लिखी है, वो महावीर के विरोध में लिखी है। वो कहानी बताती है कि उसके ससुर जो थे, वो महावीर के शिष्य थे, और महावीर के क्या नाम, अनुयायी थे। तो उनके यहाँ जो महावीर के अनुयायी आते थे, वो ऐसे ही छोटे मोटे स्तर के थे। वो उनका कोई लेवल नहीं था। वो तंत्र मंत्र और बाहरी के कामों में, पूजा पाठ और इस तरह की उसमें उलझे रहते थे। ये बताने की कोशिश की है बौद्ध भिक्षुओं ने। ओशो इस चीज को नहीं मानते हैं। ओशो कहते हैं कि बुद्ध भी अपने स्तर पर सही है, महावीर भी अपने स्तर पर सही है, किसी की बुराई करने की जरूरत नहीं है, किसी उसकी जरूरत नहीं है कि दूसरा खराब है, दूसरे संत खराब हैं, उनके शिष्य खराब हैं, उनके शिष्य गलत हैं। तो ओशो ने इस कहानी में बहुत सारे सुधार किए हैं और सुधार करके ये कहानी अ, बताई है। तो आज ये आपको अनाथ पिंडक की बेटी चुल सुवता की कहानी मैंने आपसे कही। इससे शिक्षा ये मिलती है कि बुद्ध के लिए कोई दूरी नहीं है, वो हमेशा उपलब्ध है। आज भी, आज भी कृष्ण मौजूद है, बुद्ध मौजूद हैं, शंकर मौजूद हैं, भोले मौजूद हैं, जीसस मौजूद हैं। सारी शक्तियां कभी नष्ट होती ही नहीं, इनका सिर्फ शरीर जाता है। चेतना न कभी मरती है, न कभी जन्म लेती है। चेतना तो सदा से है और सदा रहेगी। आत्मा तो हमेशा रहती है। गीता में कृष्ण कहते हैं, न हन्नते न हन्नमाने शरीर। तो जिसकी ना कभी मृत्यु होती है, ना कभी जन्म होता है, ना आग जलाती है, ना शस्त्र उसको नष्ट कर सकते हैं, तो चेतना तो हमेशा रहती है। आज भी उसो है, उसी तल शक्ति से, प्रवाह से हैं। आज भी जीसस हैं, आज भी बुद्ध हैं। बस अनुभव करने की बात है
कि तुम कितना अनुभव कर पाते हो, तुम कितने सूक्ष्मतम हो पाते हो। जितने सूक्ष्मतम आप होते चले जाओगे, आपकी चेतना का तल होता चला जाएगा, उतने ही आप बहुत इन बुद्धों को आज भी महसूस कर सकते हो। ये कहानी ये आपको इशारा करती है कि बुद्ध कभी भी उनके लिए ये शरीर के बंधन नहीं है। तो इस कहानी को मैंने कहा है, इससे आप लोगों को एक सीख मिलती है कि एक तो ये शरीर है, एक सूक्ष्म जगत है। उस सूक्ष्म जगत के लिए कोई दूरी नहीं है, उस सूक्ष्म जगत के लिए कोई समय का बंधन नहीं है। वो समयातीत है, कालातीत है, ओमनी प्रेजेंट है, ओमनी पोटेंट है। तो मैं समझता हूँ ये कहानी अच्छी लगी होगी आप लोगों को। आज यहीं पर मीटिंग समाप्त करते हैं। चाहें आप तो, समय अभी काफी थोड़े समय में सब हो गया है, चाहें तो मौन बैठ सकते हैं, थोड़ा मौन में बैठ के ध्यान में डूब सकते हैं। मैं रिकॉर्डिंग अभी समाप्त करता हूँ।